So welcome back my dear friends. I hope, I wish and I am sure that you all are in the perfect state of your physical as well as mental health, है ना सर। मुझे आशा है, विश्वास है और मैं कामना करता हूँ कि आप सब शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होंगे और अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए सर कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर क्रॉसिंग ओवर का, है ना, मतलब मियोसिस का लेक्चर। तो अभी हम क्रॉसिंग ओवर तक हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, है ना। मैंने आपको बताया कि प्रोफेज 1 प्रोफेज 2 ये सब बता दिया था, है ना सर। और मैंने होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, नॉन सिस्टर सिस्टर क्रोमेटिड क्या है वो बताया था। और मैंने बताया था कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनके बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम की जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है उनके बीच में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि क्रॉसिंग ओवर होता क्या है और कैसे होता है। ठीक है सर, तो चलिए सर शुरू करते हैं। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, है ना सर। अब हम ये एक कपल उठा लेते हैं, हम ये वाला कपल उठा लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द कहानी बिहाइंड द क्रॉसिंग ओवर। ठीक है सर, देखिए सर इसको इतना ज़्यादा जूम नहीं करते हैं, नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाता है। ये आ गया सर ये, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा बीच से। ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये भी सब हटा दिया। ठीक है, देखिए सर ये क्रोमोसोम्स हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है ना सर। ये इस तरह से हैं, थोड़ा सा मैं इनको एडजस्ट कर लेता हूँ। ये मतलब इस तरह से पेयरिंग में पास पास आ चुके हैं, है ना। ये पेयरिंग जैसे ये सेल के अंदर से कहीं से भी आया, इसके साथ पेयर बना लिया। सर ये पेयरिंग किसकी वजह से हुई थी, एक दोस्त की वजह से हुई थी जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सर साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है सर, तो देखो ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये ब्लू कलर वाली आपस में सिस्टर क्रोमेटिड, है ना सर। और ब्लू और रेड वाली क्रोमेटिड आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, तो देखो जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं, दे लाई ऑन ईच अदर ऑन दिस मैनर। ये एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पे क्या करते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे क्रॉस करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए फिंगर है, ये इस तरह से एक दूसरे को ओवरलाई करेंगे, यानी कि इस तरह से फिंगर है आपस में क्रॉस करेंगे ऐसे, है ना। तो देखो सर ये काम कहाँ पे हो रहा है, ये पैचिटीन में हो रहा है। और इस स्टेज में आते आते जो है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है ना सर, और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अब सर आप सपोज करो एक फिंगर है ना, मतलब एक क्रोमेटिड है, मान लीजिए एक फिंगर एक क्रोमेटिड है। ये मान लीजिए 2 mm मोटा है या 10 mm मोटा है, 1 सेंटीमीटर मोटा है। अब ऐसे हुआ तो जहाँ पे क्रॉस बन रहा है सर वो डबल मोटा हो गया ना सर। हाँ, 10 mm का 20 mm हो गया। सेम ऐसी मान लीजिए एक रेड क्रोमेटिड 2 पिकोग्राम की है, सॉरी कहना चाहिए कि 2 नैनोमीटर की है। तो ब्लू और रेड जहाँ पे एक दूसरे पे क्रॉस किए, चौराहा बना, वो क्या हो गया 4 पिको सेंटीमीटर या नैनोमीटर हो गया, है ना। पॉइंट टू बी करेक्टेड, मतलब डबल हो गया, मोटा हो गया, है ना। तो सर देखो जाइगोटीन में जहाँ ये एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं सर, उन पॉइंट को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्या कहते हैं सर, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो सर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहाँ पे बन रहे हैं, पैचिटीन में बन रहे हैं। सर याद रखिएगा सर, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहाँ बन रहे हैं, पैचिटीन में बन रहे हैं। पैचिटीन में चारों क्रोमेटिड साफ साफ दिख रही हैं, यानी कि टेट्राड साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, अब रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या है, ध्यान से सुनो सर। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है हेयर क्रॉसिंग ओवर विल टेक प्लेस, हेयर क्रॉसिंग ओवर विल टेक प्लेस, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा। दिस इज द पॉइंट सर। ठीक है, तो अब देखिए सर यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर कैसे होगा, राइट। हाँ, तो देखो इसको मैं कॉपी मारता हूँ, ठीक है ना सर। ये थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, दैट्स वाई वीडियो थोड़ा सा बड़ा है। अदरवाइज आई एम श्योर दैट यू विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। ठीक है, इसको पूरा जरूर देखिए, है ना सर। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया। ठीक, अब देखो सर यहाँ पे जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, अरे माई, ये जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए सर कट लगेगा। ठीक, यहाँ पे होगा रीअरेंजमेंट। ये देखो सर, ये इस तरह से, ये राइट, ये गैप क्रिएट हो गया।
ठीक है। मैं क्या करता हूँ, कन्वीनियंसी के लिए ये थोड़े से बड़े कर लेता हूँ, बराबर कर लेता हूँ, ठीक है सर। और इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो सर देखो ये यहाँ पे कट प्रोड्यूस हो गया है ना, ये हो गया सर, यहाँ पे कट प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। और ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये सर रीअरेंज होके जुड़ेगा। क्या होके जुड़ेगा? रीअरेंज होके जुड़ेगा, ठीक है। मतलब कि जो रेड वाला पार्ट है वो ब्लैक क्रोमोसोम पे जुड़ेगा, सॉरी ब्लू क्रोमोसोम पे, और ब्लू वाला जो है वो रेड पे जुड़ेगा, रीअरेंजमेंट होके जुड़ेगा, ठीक है। ब्रेकेज एंड रीयूनियन आफ्टर एक्सचेंज, आफ्टर बीइंग एक्सचेंज, है ना। जैसे आप क्या करो, दो पेन लो, एक पेन विद ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन, है ना सर। तो आप दोनों पेन के जो ढक्कन होते हैं उनको बदल दो, तो आप पाओगे दैट यू आर हैविंग ब्लैक पेन विद ब्लू ढक्कन एंड ब्लू पेन विद ब्लैक ढक्कन, है ना। ये नया ही कॉम्बिनेशन आएगा। तो ये ब्रेकेज हो गया, ठीक है सर। ये ब्रेकेज किसने प्रोड्यूस किया? सर ये एंजाइम होता है, ठीक है सर। एंडोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज, एक्चुअली रिकॉम्बिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है, वो सारे काम करता है। उसके बाद देखिए क्या होगा, ये यहाँ पे इस तरह से जुड़ने वाले हैं। जस्ट ए सेकेंड, लेट मी डू मोर करेक्शन। ये यहाँ पे इस तरह से ब्रेकेज प्रोड्यूस हुआ है, लाइक दिस, ठीक। तो ये जो है ये वापस से रीयूनियन होने वाले हैं। दे आर गोइंग टू बी ज्वाइंड विद ईच अदर अगेन बट आफ्टर एक्सचेंज। ये देखिए सर, जस्ट ए सेकेंड, ब्लू वाला ब्लैक पे, सॉरी ब्लू वाला जुड़ेगा रेड पे और रेड वाला जुड़ेगा ब्लू वाले पे, ठीक। जस्ट ए सेकेंड, ये देखिए सर, ये इस पे जुड़ेगा और जो ब्लू वाला है वो इस साइड जुड़ेगा, ठीक है। ऐसे यहां पर बताते हैं आपको, यहां पर बताते हैं। ये मान लीजिए यहां पे कट लगा था, है ना सर, और ये यहाँ पे कट लगा था। अब रेड वाला जो जुड़ेगा वो इस साइड जुड़ेगा, ब्लू वाले की साइड जुड़ेगा, और ब्लू वाला जो है वो किस साइड जुड़ेगा, वो रेड वाले पे जुड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या पाओगे, देखो आपने क्या पाया कि ये क्रोमेटिड जिसने क्रॉसिंग ओवर में पार्ट नहीं लिया एज इट इज़ ब्लू है। ये वाली क्रोमेटिड, देखो ये यहाँ से यहाँ तक तो ब्लू वाला पार्ट है ना। और फिर उसके बाद ये क्या हो गया है, ये सर देखिए रेड कलर इस पे आ गया है। ये इधर देखिए आप, रेड कलर इसकी क्रोमेटिड पे आ गई। ये रेड क्रोमेटिड जिसने क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट नहीं किया वो एज इट इज़ है ना सर। और जो दूसरी क्रोमेटिड है ये वाली जिसने क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट किया, ये इतनी रेड है, ठीक है सर। और इसके ऊपर वाले हिस्से में ब्लू कलर वाली क्रोमेटिड आ चुकी है, ये ब्लू कलर क्रोमेटिड आ चुकी है, राइट सर। तो ये ब्रेकेज एंड ये हो गया ब्रेकेज, और ये हो गया रीयूनियन आफ्टर एक्सचेंज। ब्रेकेज एंड रीयूनियन आफ्टर एक्सचेंज, ठीक है सर। तो देखो ये है पूरी प्रोसेस किसकी, क्रॉसिंग ओवर की, राइट। अब ये सर पैचिटीन चला हुआ है। आप देख सकते हैं कि पैचिटीन में भी साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स सही सलामत बचा हुआ है। ये जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है ये सही सलामत बचा हुआ है, ठीक है। तो ये क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस हो जाती है, ठीक है सर। इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, राइट सर। क्रॉसिंग ओवर की जो पूरी प्रोसेस है दैट इज ड्यू टू द एन एंजाइम जिसका नाम है रिकॉम्बिनेज कॉम्प्लेक्स, रिकॉम्बिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, है ना सर। रिकॉम्बिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारे एंजाइम्स का कॉम्प्लेक्स होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है। चलिए सर, तो ये हो जाती है अपनी जाइगोटीन पैचिटीन तक की कहानी। अब पैचिटीन के बाद आएगा सर डिप्लोटीन, ठीक है सर। क्या आने वाला है, डिप्लोटीन। अब देखो सर डिप्लोटीन में सबसे पहले क्या होगा, डिप्लोटीन में ये जो हमारे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भाई साहब हैं ये डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना सर। डिप्लोटीन में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिप्लीट और डिसइंटीग्रेट और डिसएपियर। अब ये दो दोस्त हैं,
ये तो वही बंदा है जिसने होमोलोगस क्रोमोसोम को पास पास लाया था, जिसने पेयरिंग कराई थी, जिसने साइनेप्सिस कराई थी। अब जैसे ये डिप्लीट होगा, पेयर के क्रोमोसोम, साइनेप्स्ड क्रोमोसोम, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, बाइवेलेंट टेट्राड अलग होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि डिप्लोटीन में होगी डी साइनेप्सिस। सर साइनेप्सिस मतलब पेयरिंग, यानी कि पास पास आना, कहाँ पे हुई थी? जाइगोटीन में। और पेयर का दूर दूर जाना डी साइनेप्सिस, तो वो कहाँ होगी? डिप्लोटीन में। सर साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स से लिंक है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बना? दोस्त पिक्चर में कहाँ आया? जाइगोटीन में। तो पेयरिंग भी कहाँ हुई? जाइगोटीन में, है ना। दोस्त कह रहा है यार तुम कैसे लड़ते रहते हो यार, तुम जैसे मान लो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में लड़ाई हो जाए या हस्बैंड वाइफ रूठ के चले जाए एक दूसरे से दूर, तो अब कोई दोस्त आता है बढ़िया से एकदम और वो दोनों को पास पास लेके आ रहा है, ठीक है। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स उस दोस्त की तरह है ना, बी लाइक साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पैचअप करवाइए सर। तो डिप्लोट, अब दोस्त बोला, अब भाई बढ़िया यार तुम तो मुबारक हो, बढ़िया यार, मतलब तुमने जो है पैचेटीन के अंदर क्रॉसिंग भी कर ली, क्रॉसिंग ओवर भी कर लिया, सब कुछ सेटल हो गया। तो दोस्त चला ठीक है भाई, लिव योर लाइफ, एंजॉय। दोस्त जैसे ही चला, पता चला फिर भिड़ गए, फिर लड़ गए, फिर दूर हो गए। आप देखिए सर जब दूर होंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो जैसे ये हमारा ये वाला डायग्राम मैं लेता हूँ, कॉपी करता हूँ ये वाला, ठीक है, बिकॉज इट इज़ द परफेक्ट, है ना, ये अच्छा बना है, ठीक। तो ये जो है यहाँ से मैंने लिया, इसको कॉपी करता हूँ, ठीक, और मैं इसको इधर लेके आता हूँ। कहाँ गया भैया? डिप्लोटीन ये रहा, ठीक है। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिग्रेड हो चुका है, ये आ गया आपका। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। या नाउ इट इज ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अब देखो सर, ये जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है ये डिग्रेड हो गया है, ये डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, ये दिस वन। तो क्या होगा कि ये एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब ये एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट होंगे तो समथिंग कंडीशन विल बी लाइक दिस, ये एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट हो रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा सर, अब ये दूर तो हो रहे हैं, ये देखिए दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्या हो रहा है कि जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था, जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था वहां पे जुड़े रह जाते हैं। वहां पे क्या रह जाते हैं? जुड़े रहे। थोड़ा सा अच्छा समझे, इसके लिए जरा सा छोटा सा चेंज करता हूं मैं, जस्ट ए सेकेंड, इसको थोड़ा सा पास कर देते हैं, और जस्ट ए सेकेंड इसको भी थोड़ा सा पास कर देते हैं, है ना, ये सिस्टर क्रोमेटिड को पास कर देते हैं, ठीक। हाँ, अब बेटर दिखेगा बेटा आपको, ये देखो। तो देखो ये होमोलोगस क्रोमोसोम ही तो है भाई, ये कपल ही तो है। देखो ये अलग होने लग गया क्योंकि बीच में से दोस्त गायब हो गया, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स गायब हो गया। अब वो गायब हो गया तो अब आप देखिए सर, ये देखिए ये स्ट्रक्चर एक्स शेप स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, दिस ठोकोताली ठोको लाइक, है ना सर, क्लियरली विजिबल एक्स शेप स्ट्रक्चर है, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है सर। सर इसी को आप क्याज़मेटा या क्याज़मा कहते हो, ये क्याज़मेटा है। सो क्याज़मेटा कहाँ पे बना? क्याज़मेटा बना सर डिप्लोटीन में। क्याज़मेटा का क्या मतलब है? क्याज़मेटा का मतलब है कि यहाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ, हेयर क्रॉसिंग ओवर टुक प्लेस, कि यहाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ है। सर याद रखिएगा सर जहाँ जाइगोटीन में क्या बने थे, जहाँ पे जाइगोटीन में बने थे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, वहीं पे अगली स्टेज पैचेटिन में हुआ क्रॉसिंग ओवर, और वहीं पे अगली स्टेज में यानी कि डिप्लोटीन में क्या बने हैं? क्याज़मेटा बने, ठोकोताली ठोकोलाई, है ना सर। ये देखिए सर यहाँ पे ये, आई होप, हाँ ये मैक्सिमम जूम आउट है ना, सबसे छोटा 30% ही हो सकता है। ये आप देख सकते हैं, ये देखो ये 60% है ना सर, ये 44, और ये सर दिख जा भाई, बेइज्जती करा दी। ओ माय गॉड, हाँ, तो सर ये मिनिमम जूम आउट है, ठीक है। तो देखो सॉरी मैक्सिमम जूम आउट है। तो ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहाँ पे बने? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बने सर आपके वन मिनट, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहाँ बने थे सर? पैचिटीन के अंदर, ठीक है। हाँ, आई थिंक थोड़ी देर पहले मैं गलत बोल गया था कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जाइगोटीन में बने थे, आई करेक्ट माई सेल्फ। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहाँ पे बने? पैचिटीन में।
और क्रॉसिंग ओवर भी कहाँ पे हुआ, पैचिटीन में ही हुआ। हाँ सर, जाइगोटीन में सिर्फ वो पास पास आए थे, जाइगोटीन में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल नहीं बने थे। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहाँ बने, पैचिटीन में। क्रॉसिंग ओवर कहाँ हुआ, पैचिटीन में। और वहीं पे अब क्या हो गया है, वहीं पे क्या बन गया है सर, ये एक्स शेप स्ट्रक्चर क्या बन गई हैं, क्याजमेटा बन गई है। एक्स शेप स्ट्रक्चर क्या बन गई हैं, क्याजमेटा बन चुकी है ना। देखिए ये 30% है, मैक्सिमम जूम आउट है। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि ये औकात में रहे। औकात में रहना भी बहुत जरूरी है सर। चलिए सर, डिप्लोटीन वो स्टेज है जो कि जैसे सर देखो, थोड़ी देर के लिए ऐसे बोलिए, थोड़ी देर क्या मतलब, इसको ऐसे समझिए सर, मियोसिस हो किस में रही है, एनिमल में, ह्यूमन में बात करें तो गैमीट मदर सेल में, स्पर्म मदर सेल में मेल में, और ओवम मदर सेल में फीमेल में। तो सर देखो, मेल में आप पढ़ेंगे, या आपने पढ़ा भी होगा 10th में 9th में, है ना, 12th में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, कि जो मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, प्यूबर्टी आ जाती है 12 साल की एज में, 10-12 साल की एज में, तो उसके बाद मियोसिस शुरू होती है स्पर्म बनाने के लिए। तो G1S G2 मियोसिस 1 मियोसिस 2 कंटिन्यूस चलती है। बट जो फीमेल होती है, बेबी होती है, तो सर उसमें G1S G2 उस बेबी के बर्थ होने से पहले हो जाती है। जी सर, इनफैक्ट G1S G2 के बाद प्रोफेज 1 स्टार्ट हो जाती है बर्थ होने से पहले ही, यानी कि G1S G2 के बाद प्रोफेज 1 का लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन भी बर्थ होने से पहले हो जाता है। डिप्लोटीन तक आ जाती है उस बेबी के अंदर, ओवरी के अंदर, ओवम मदर सेल, ऊगोनिया। यस सर, यानी कि जो एक बेबी गर्ल बॉर्न होती है उसके अंदर जो ओवरीज होती हैं उसके अंदर oogenesis स्टार्ट हो चुकी होती है। तो ये वो स्टेज है डिप्लोटीन, जिसमें वो अरेस्ट रहती हैं, यानी कि वो जो सेल होती हैं ओवम मदर सेल वो अरेस्ट रहती हैं, यानी कि वो फर्दर डिवीजन नहीं करती हैं, और वो उस बेबी गर्ल के प्यूबर्टी आने तक इसी स्टेज में पड़ी रहती हैं। और ऐसी अरेस्टेड डिप्लोटीन को आप डिक्टियोटीन कहते हो। अरेस्टेड डिप्लोटीन को आप क्या कहते हो, डिक्टियोटीन कहते हो, है ना। तो देखो सर, डिक्टियोटीन की जो लेंथ है वो मंथ टू, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, है ना, तो मंथ से लेके ईयर तक रह सकती है, डिपेंडिंग ऑन द लाइफ स्पैन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। राइट सर, तो ये डिक्टियोटीन होगी। जैसे सपोज करो ह्यूमन है, मैमल है, तो उनका लाइफ स्पैन कई सालों में होता है, तो ये कई साल तक के लिए हो सकती है। अब जैसे छोटे एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, छोटे मैमल्स हैं, दूसरे एनिमल्स हैं जिनका लाइफ स्पैन मान लीजिए 2-3 साल का ही है, तो उनमें प्यूबर्टी भी जो 7-8 महीने पे आ जाती है, तो उनमें डिक्टियोटीन का मंथ में स्पैन रहता है। तो ये है डिक्टियोटीन। ठीक है सर, डिक्टियोटीन आ चुका है ना सर। प्रोफेज 1 के बाद कौन सी स्टेज आएगी सर, प्रोफेज 1 के बाद स्टेज आएगी आपकी मेटाफेज 1, है ना। तो डिक्टियोटीन हो चुका है। डिक्टियोटीन के बाद सिर्फ डायाकाइनेसिस बचा है। क्या बचा है, डायाकाइनेसिस बचा है। ठीक है सर, तो सर देखो ध्यान से देखिए सर, आप मैं ये क्या करने वाला हूँ अभी समझ में आ जाएगा। तो एक्चुअली जो एक दूसरा पेयर ले लेते हैं, इसको हम ग्रीन कर देते हैं। ठीक है सर, ये देखो, ये ना यहाँ तक आते आते जो सेल के अंदर का क्रोमोसोम, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है सर, वो डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट सर, मैंने क्या बोला बेटा, डिप्लोटीन आ चुका है। क्या आ चुका है, डिप्लोटीन आ चुका है। डिप्लोटीन के बाद अब डायाकाइनेसिस आने वाला है, और डायाकाइनेसिस मतलब प्रोफेज खत्म होने वाली है। और सर आप याद करो माइटोसिस, सर प्रोफेज 1 में न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो जाता है। तो डिप्लोटीन की मिड से, डिप्लोटीन में मतलब एक तरह से अगर आप बताएं तो सर ये गायब होने स्टार्ट हो जाती हैं। डिप्लोटीन से ये गायब होनी स्टार्ट हो जाती है, और डायाकाइनेसिस में तो ये गायब ही हो जाती है। सर कौन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, ये सब गायब होने स्टार्ट हो जाते हैं। जो स्पिंडल, जो सेंट्रियोल का पेयर है, वो भी अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट हो जाता है। मतलब एक तरह से आप ऐसे मान लो, डायाकाइनेसिस इज द ट्रांजिशन टू मेटाफेज। डायाकाइनेसिस इज ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ये अपोजिट पोल की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। डायाकाइनेसिस में
है ना सर। स्पिंडल फाइबर भी आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, है ना। तो डायाकाइनेसिस जो है वो, डायाकाइनेसिस में क्या है कि एक तो ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज है, ट्रांजिशन टू मेटाफेज, है ना सर। और देखो प्रोफेज चल ही रहा है ना। इसके अलावा देखो ये जो आपको क्याजमेटा दिख रहे हैं ये दिखने बंद हो जाते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम छोटे हो रहे हैं तो ये टिप पे पहुंच जाता है। कौन पहुंच जाता है टिप पे? जो एक्स शेप स्ट्रक्चर है वो टिप पे आ जाती है और ये इस तरह से रह जाते हैं। टिप पे बस थोड़े से दूर रह जाते हैं, या मतलब एक तरह से के लिए अटैच रह जाते हैं। तो क्याजमेटा स्लिप ऑफ हो गए हैं टिप तक, तो इसको हम कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। तो डायाकाइनेसिस में क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमेटा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमेटा होता है ना। और ये इसका रीजन क्या है सर? इसका रीजन है शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना। जो मतलब कॉम्पैक्शन चल रहा है वो इसका रीजन है, ठीक है। तो टर्मिनलाइजेशन कहां पे हुआ, यानी कि डीसाइनेप्सिस कंप्लीट कहां पे हुई? डायाकाइनेसिस में हुई, ठीक है। और डायाकाइनेसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी गायब हो जाती है, ठीक है। सो इट इज अबाउट डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस के बाद आता है, यानी कि हमारा प्रोफेज 1 खत्म हो चुका है, मेटाफेज 1। सर मेटाफेज 1 में क्या होगा? इक्वेटर पे क्या लगेंगे सर? इक्वेटर पे आएंगे आपके होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर, ठीक। तो एक चीज है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए अगर रेड क्रोमोसोम इधर आ गया, ठीक है, तो उसका जो पेयर क्रोमोसोम है कौन सा? ब्लू कलर वाला, तो सर वो इसके सामने बनेगा, यानी कि यहाँ पे 2 मेटाफेजिक प्लेट बनेगी। माइटोसिस में 1 मेटाफेजिक प्लेट बनती है, यहाँ पे 2 बनेगी। अब जैसे रेड और ब्लू इधर ले लिया हमने, ठीक है। अब बचा कौन सा? रेड और ग्रीन एंड येलो। तो देखो ग्रीन क्रोमोसोम इधर आ सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है येलो क्रोमोसोम इधर आएगा। येलो क्रोमोसोम किधर आएगा? इधर आएगा। सर ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा भी हो सकता है। मतलब मैं दोनों लेके चलता हूँ, है ना। ये वाला कॉम्बिनेशन भी हो सकता है और ये वाला कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। कौन सा कॉम्बिनेशन? जस्ट ए सेकेंड, कि ये इधर आए और ये वाला कॉम्बिनेशन भी होता, ये वाला, ठीक। हाँ, मतलब दिस वन। ध्यान से देखिए सर, ठीक। ये स्पिंडल फाइबर आ गए, ये स्पिंडल फाइबर आ गए, सेंट्रियोल हो गया। पॉसिबिलिटी नंबर 1 एंड पॉसिबिलिटी नंबर 2, ठीक। हाँ, कि आप देख सकते हैं, ये मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये 2 मेटाफेजिक प्लेट बनी है। कितनी प्लेट बनी है? 2 मेटाफेजिक प्लेट बनी है, ठीक है। तो रेड के देखो होमोलोगस क्रोमोसोम तो आमने सामने ही आएंगे, पेयर का क्रोमोसोम आमने सामने आएगा। तो इस वाली मेटाफेजिक प्लेट में रेड और ग्रीन आ रहे हैं, इसमें रेड और येलो आ रहे हैं। दिस इज द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है सर। देखिए सर, एक डायग्राम देखेंगे, जस्ट ए सेकेंड। यस, दिस इज एयर। जो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, आई होप सो, है ना। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। इट इज मिनिमम या मैक्सिमम जूम आउट, सो आई शुड डू वन थिंग, मुझे ये छोटा करना चाहिए। Instead of being small, it is sliding only. Just a second, my dear friends. Yeah, now it is working. हाँ, अब इसको लेते हैं सर। देखिए सर, ये देखिए सर, ये बढ़िया एकदम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझाता है। पॉसिबिलिटी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इन मेयोसिस 1, ठीक है। देखो पहली पॉसिबिलिटी क्या है? ब्लू ब्लू एक साथ आ गए,
तो देखो कॉम्बिनेशन 1 में क्या आएगा, डॉटर सेल में ब्लू ब्लू क्रोमोजोम आएंगे, मतलब बड़ा क्रोमोजोम भी ब्लू और छोटा क्रोमोजोम भी ब्लू, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, बड़ा क्रोमोजोम ब्लू और छोटा रेड, है ना, बड़ा क्रोमोजोम रेड, छोटा ब्लू, ठीक है। तो इन्होंने एक ही कलर लिया है ना, और मैंने जो है ये 2 कलर लिए हैं, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझा होगा मेटाफेज 1 में, ठीक है सर। ये देखो अब आप समझ पाएंगे यहाँ पे दिस वन। तो ये मेटाफेज 1 है। मेटाफेज 1 में कितनी प्लेट्स बनती हैं, 2 मेटाफेजिक प्लेट बनती हैं। कितनी प्लेट बनती हैं सर, 2 मेटाफेजिक प्लेट्स बनती हैं, राइट सर। हाँ, 2 मेटाफेजिक प्लेट्स बनती हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेटाफेज 1 में डिसाइड होता है या अप्लाई होता है, ठीक है सर। तो अब यहाँ से कहानी ज़्यादा खास नहीं रह जाती है। देखिए इसको अगर हम कॉपी करते हैं तो आपको एनाफेज 1 समझाया जा सकता है, ठीक है। एनाफेज 1 में क्या होने वाला है, आप सर ध्यान से देखिए कि क्रोमोजोम जो क्रोमेटिड्स हैं, है ना सर, सॉरी, जो स्पिंडल फाइबर हैं, स्पिंडल फाइबर जो हैं एक क्रोमोजोम पे दोनों तरफ से अटैच नहीं हुए हैं। देखो सिस्टर क्रोमेटिड पे अटैच नहीं हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक साइड से ही अटैच हुए हैं, राइट। हाँ सर, उससे क्या होगा, उससे देखो जब ये वाले स्पिंडल फाइबर छोटे होंगे तो ये पूरे ही क्रोमोजोम को अपनी तरफ पोल की तरफ पुल कर लेंगे, है ना। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर नहीं होगी। एनाफेज 1 में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर नहीं होगी, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे स्पिंडल फाइबर छोटे होते हैं तो ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा, जस्ट सेकंड, ये स्पिंडल फाइबर मान लीजिए छोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो ये पूरा का पूरा सेट जो है वो ये इस पोल की तरफ जाएगा और ये वाला पूरा का पूरा सेट जो है क्रोमोजोम का ये उस तरफ जाएगा, ठीक है। तो एट द एंड यू विल फाइंड आउट कि जो क्रोमोजोम हैं जो 2 अपोजिट पोल पे वो इस तरह से पहुंच गए हैं। जबकि माइटोसिस के मेटाफेज में क्या होता था, स्प्लिट होता था सेंट्रोमियर, क्योंकि दोनों साइड से स्पिंडल फाइबर लगते थे। तो एनाफेज 1 एक्चुअली रियल स्टेज, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से कहना चाहिए कि हैप्लॉइडी आती है, ठीक है। अब देखो ये 2 पोल हो गए, अब क्या होगा यहाँ पे आपका एक्चुअली होने वाला है टीलोफेज 1 आ जाएगा, राइट। जस्ट ए सेकेंड, इसको कॉपी मान लेते हैं, है ना, इट विल बी मोर बेटर। सर ये टीलोफेज 1 है, सॉरी ये एनाफेज 1 है। एनाफेज 1 के बाद क्या आ जाएगा, टीलोफेज 1, ये आ गया टीलोफेज 1। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ एनाफेज 1 एंड दिस इज योर टीलोफेज 1, है ना, यहाँ से ये और यहाँ से ये। तो देखो सर टीलोफेज 1 लाइक जैसे प्रोफेज का अपोजिट, प्रोफेज में कंडेंसेशन होता है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होती है, यहाँ पे वापस आ जाती है ना। और जो आपने कंडेंसेशन वाला रील लपेटी थी, चरखी लपेटी, जब आप उसको उधेड़ना शुरू कर देते हो तो ये यहाँ पे ये सब गायब होने स्टार्ट हो जाते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आनी स्टार्ट हो जाती है, या यूँ कह लीजिए कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, ठीक है। और इसके बाद साइटोकाइनेसिस 1 होगा, सर साइटोकाइनेसिस 1 होगा, सो यू विल गेट 2 डॉटर सेल, है ना, आफ्टर द टीलोफेज 1 और यू कैन से meiosis 1. हाउ मेनी डॉटर सेल विल बी देयर, 2 डॉटर सेल विल बी प्रोड्यूस्ड देयर, या आप कह लीजिए कि 2 डॉटर सेल बनेंगी, ठीक है। अब देखो सर यहाँ पे आती है टर्म, और टर्म का नाम क्या है, टर्म का नाम है डायड ऑफ सेल। तो सर टीलोफेज 1 के बाद कितनी डॉटर सेल बनी, 2 डॉटर सेल, है ना, और जिनमें N और 2C कंटेंट है। टीलोफेज 1 के बाद कितनी डॉटर सेल बनी, 2 डॉटर सेल बनी, ठीक है, जिनमें N और 2C है मटेरियल। तो इसलिए टीलोफेज 1 को क्या कह रहे हैं, डायड ऑफ सेल कह रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये 2 डॉटर सेल हैं, इनमें अब क्या होगा, इनमें होगा meiosis 2, meiosis 2, meiosis 2, ठीक है। तो बीच में ना एक गैप आ जाता है
उस गैप को क्या कहेंगे हम, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में जो गैप आएगा उस गैप को बेटा कहते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस कहते हैं, इंटरकाइनेसिस या इंट्रामियोटिक इंटरफेज कह देते हैं, क्योंकि मियोसिस के बीच में एक इंटरफेज आई है, छोटी सी इंटरफेज। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर यहाँ पे क्या क्या होता है, सर कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, क्योंकि सर वो तो सिर्फ एस फेज में हुआ था। ठीक है सर, स्पिंडल फाइबर के लिए ट्यूबुलिन प्रोटीन बन सकती है, हाँ बन सकती है, क्योंकि फिर से ट्यूबुलिन प्रोटीन यानी कि स्पिंडल फाइबर की ज़रूरत पड़ेगी ना सर। सर आरएनए फॉर्मेशन हो सकता है, हाँ आरएनए फॉर्मेशन हो सकता है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड बन सकते हैं, बट डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेंगे। सर एटीपी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, एटीपी बन सकता है। इंट्रामियोटिक इंट्रामियोटिक इंटरफेज है ना सर, ये भी आप इसको बोलोगे। तो अब देखो सर इसमें क्या है, यहाँ पे एक बात समझिए सर, प्रोफेज 2 स्टार्ट होगा है ना। प्रोफेज 2 में क्या होगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से गायब होगी है ना, वापस से स्पिंडल फाइबर बनेंगे, ठीक है, वापस से कंडेंसेशन चलेगा। हाँ, टीलोफेज 1 में वापस जाओ सर। टीलोफेज 1 में क्या हुआ था सर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आई है ना, स्पिंडल फाइबर गायब हुए, जो चरखी थी हमारी, क्रोमोसोम था, उसको डिकंडेंस किया। सेल ने सोचा यार अभी हम उधेड़ लेते हैं है ना। देखो ये तो समझने के लिए बनाया मैंने डायग्राम, ये अच्छे सुंदर से। अगर मैं आपको सही से बताऊं तो एक्चुअली ये इस तरह से थोड़ी ना दिखेंगे अभी यहाँ पे, ये तो बस ये हो सकता है ऐसे से बिखर जाए, और जो दूसरा है क्या नाम है येलो वाला, वो भी इस तरह ऐसे से बिखर जाए, तो आप गिन ही ना पाओ। एक्चुअल में तो ऐसे हो जाता है। पर बात ये आ रही है कि सर जब वापस से आपको प्रोफेज 2 में वापस से कंडेंसेशन करना, वापस से चरखी लपेटनी है, या थोड़ी देर बाद फिर पतंग उड़ानी है, तो यार ऐसे करते थोड़ी बहुत चरखी उधेड़ लेते हैं, पूरी नहीं उधेड़ते। गेटिंग माई पॉइंट। हाँ, तो टीलोफेज 1 में जो कहना चाहिए कि डिकंडेंसेशन होगा, डिकंडेंसेशन, तो सर वो डिकंडेंसेशन कंप्लीट नहीं होता है, नॉट अप टू फुल रिलैक्स्ड स्टेट है ना। ऐसा नहीं है कि पूरे उधेड़ दोगे, तुम क्या करोगे यार पूरा उधेड़ के, है ना सर। हाँ यार बात तो सही है, थोड़ी देर बाद फिर से लपेटना है, प्रोफेज 2 में फिर से लपेटना है। तो यहाँ पे ऐसा करते थोड़ा बहुत उधेड़ देते, कहाँ पे, टीलोफेज 1 में थोड़ा बहुत डिकंडेंसेशन कर रहे हैं, पूरी रिलैक्स्ड स्टेट तक नहीं जाते है ना, क्योंकि थोड़ी देर में यानी कि प्रोफेज 2 में वापस से क्या करना है, वापस से उसको कंडेंस करना है। ठीक है, तो देखो बेटा ये है आपका प्रोफेज 2 में वही सब गायब हो जाएगा है ना। और अगर मैं इसको पिक कर लूँ, ठीक है, तो मेटाफेज 1 मेटाफेज 2 की क्या कहानी रहने वाली है, मेटाफेज 2 की ये कहानी रहने वाली है। आप सर देखते ही समझ जाओगे। ठीक है, देखिए सर ये मेटाफेज 2 की कहानी रहने वाली है कि यहाँ पे ये स्पिंडल है, यहाँ पे ये स्पिंडल फाइबर आ गया है ना। देखिए सर ध्यान से देखिए, सिस्टर क्रोमेटिड पे स्पिंडल फाइबर अटैच हुए हैं। क्या, सिस्टर क्रोमेटिड पे स्पिंडल फाइबर अटैच हुए हैं है ना सर। इसमें भी दिखा देते हैं, आपको तसल्ली मिलेगी। ठीक, स्पिंडल फाइबर अटैच हुए हैं। आजा भाई, ये सर देखो, ये देखो सर मेटाफेज 2 की कहानी। सर मेटाफेज 2 में कितने, सर मेटाफेज 2 में कितनी क्रोमेटिड प्लेट बन रही हैं, मेटाफेजिक प्लेट बन रही हैं, सिर्फ एक मेटाफेजिक प्लेट बन रही है, सिर्फ एक मेटाफेजिक प्लेट बन रही है ना सर। मेटाफेज 2 में भी आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि मेटाफेज 2 में भी सिस्टर क्रोमेटिड पे स्पिंडल फाइबर लगे हुए हैं, जबकि मेटाफेज 1 में नहीं लगे हुए थे। तो आप खुद समझ जाइए सर एनाफेज 2 में क्या होने वाला है। सर एनाफेज 2 में भी स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होने वाली है ना, क्योंकि जब स्पिंडल फाइबर छोटे होंगे तो सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा। ठीक है, देन व्हाट विल बी द सिचुएशन,
देन दिस विल बी द सिचुएशन कि रेड कलर क्रोमेटेड इधर, रेड क्रोमेटेड इधर और सिस्टर क्रोमेटेड ग्रीन उधर और ग्रीन इधर। ठीक है सर, ये सिचुएशन आने वाली है, ये आने वाली है। और फिर फाइनली टीलोफेज 1 के बाद क्या होगा, टीलोफेज 1 के बाद क्या होगा सर, सॉरी टीलोफेज 2 के बाद ये जो सिचुएशन है, ये 2 क्रोमेटिड में यहाँ पे 2 डॉटर सेल बन जाएंगे। जस्ट अ सेकेंड, ये क्या हुआ, ओके लेट मी कॉपी इट, कॉपी पेस्ट, है ना सर। व्हाट विल बी द कंडीशन, दिस विल बी द कंडीशन। ठीक है, दिस विल बी और कंडीशन कि ये हो जाएगा आपका, अरे यार काहे परेशान करते हो, थोड़ा सा छोटे हो जाओ। और यहाँ पे आ जाएगी सर आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या आ जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और बाद में क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। तो सर आप इस न्यूक्लियस को देखिए, है ना, ये हो गया। अब सर सेम इधर से भी 2 डॉटर सेल आ जाएंगी, इधर से भी 2 डॉटर सेल आ जाएंगी। तो आफ्टर टीलोफेज 2 कितनी डॉटर सेल आने वाली हैं, 4 डॉटर सेल आने वाली हैं। तो 4 डॉटर सेल्स आने वाली हैं, तो इसलिए टीलोफेज 2 को क्या कहते हैं, टेट्राड ऑफ सेल्स कहते हैं। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर अगर पूछे टेट्राड कहाँ बनता है, तो इसका मतलब है कि टेट्राड ऑफ क्रोमोसोम की बात हो रही है, बाइवेलेंट की बात हो रही है। तो टेट्राड कहाँ बनता है, जाइगोटीन में। क्लियरली विजिबल कहाँ होता है, पैचिटीन में। बट अगर पूछे टेट्राड ऑफ सेल क्या है, तो एक्चुअली ये स्टेज है, वो प्रोसेस है। तो टेट्राड ऑफ सेल टीलोफेज 2 को कहते हैं। क्यों, क्योंकि उसका 4 डॉटर सेल बनती है। ठीक है, तो जो 4 डॉटर सेल होंगी वो कैसी होंगी सर, वो हैप्लॉइड होंगी दोनों टर्म में, है ना। ये आप देखिए, ये है टीलोफेज 1, नेक्स्ट स्टेज में आएगा। ये देखो सर, ये देखो टीलोफेज 2 के बाद कितनी डॉटर सेल बन रही हैं, 1 2 3 4। तो इसलिए इसको टेट्राड ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है सर, सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टीलोफेज 2 2 ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम, ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल, i.e. 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल, है ना। तो टेट्राड ऑफ सेल कहाँ पे आएगा, बोलिए सर, टेट्राड ऑफ सेल कहाँ बने, टीलोफेज 2 के बाद, सॉरी 2 के बाद। सो मियोसिस 2 में आपने क्या देखा, मियोसिस 2 की स्टार्टिंग में N था, N2C। मियोसिस 2 के बाद क्या हो गया, NC। सर क्रोमोसोम नंबर तो उतने ही रहे, हाँ। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मियोटिक माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन। यहाँ पे हैप्लॉइडी ऑफ डीएनए कंटेंट एस्टेब्लिश होती है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है सर, तो मेन जो है मियोसिस में सर, मेन चीज़ है क्या, मेन चीज़ है सर प्रोफेज 1, मेन चीज़ है सर प्रोफेज 1। ठीक है, मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, अच्छा मियोसिस का एक सिग्निफिकेंस तो यही था जो स्टार्टिंग में बताया था कि भाई क्रोमोसोम नंबर को जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेंटेन रखती है विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है सर, एक सिग्निफिकेंस ये भी है कि ड्यू टू द, कहना चाहिए कि ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर इन पैचिटीन इट प्रोड्यूसेस वेरिएशंस, है ना सर, वेरिएशंस प्रोड्यूस करती है। सर ये एक डायग्राम आप समझिए, इसको एक्सप्लेन करते हैं, डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। देखिए सर, तो सर प्लीज हैव ए लुक, ये 6 क्रोमोसोम की सेल है ना। तो सर बेसिक सा डिफरेंस क्या है, मियोसिस में क्याज़मेटा बना प्रोफेज 1 में, है ना। प्रोफेज 1 में कहाँ पे, पैचिटीन में क्रॉसिंग ओवर होकर उसके अगले बार में, यहाँ पे कोई क्रॉसिंग, यहाँ पे प्रोफेज में कुछ हुआ ही नहीं, मतलब समथिंग कोई पेयरिंग वेयरिंग कुछ नहीं हो रही है। मियोसिस वैसे भी डबल डिवीजन है। सर मेन डिफरेंस देखो ये है, यहाँ पे मेटाफेज 1 में 2 प्लेट बनती हैं, है ना, 2 मेटाफेजिक प्लेट बनती है, जबकि इसमें सिर्फ 1 मेटाफेजिक प्लेट बनती है। ठीक है, एनाफेज में
और टीलोफेज में मतलब सॉरी माइटोसिस के एनाफेज में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होता है, जबकि यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर नहीं होता है। होमोलोगस क्रोमोजोम या होमोलोगस एक दूसरे से सेपरेट होते हैं एनाफेज 1 में, सिस्टर क्रोमेटिड एक साथ अटैच रहते हैं, ठीक है, जबकि यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं, किसमें, माइटोसिस की एनाफेज में, ठीक है। तो जो डॉटर सेल बनती है माइटोसिस की वो हैप्लॉइड होती हैं, जो डॉटर सेल्स होती हैं वो मियोसिस की वो है जो डॉटर सेल होती है माइटोसिस की वो डिप्लॉइड होती हैं, जो डॉटर सेल होती है मियोसिस की, मियोसिस 1 की वो हैप्लॉइड होती है। जैसे यहाँ पे 6 क्रोमोसोम है तो ये 3 क्रोमोसोम आ जाएंगे मियोसिस 1 के बाद, है ना सर, ये देखो। और मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होती हैं। सिस्टर क्रोमेटिड कहाँ सेपरेट होती है, मियोसिस 2 में, एनाफेज 2 में, है ना सर। ये है डिफरेंस, मेन डिफरेंस जो है ये है। इसके अलावा मियोसिस में मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक इंटरकाइनेसिस और होती है, ठीक है, राइट। देखो ये समरी देखो, एक ये बढ़िया डायग्राम है ना। देखो सर, डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होता है, किसमें, सॉरी डीएनए रेप्लिकेशन दोनों में एक ही बार होता है। ये बात ध्यान से सुनिएगा सर, डीएनए रेप्लिकेशन इंटरफेज में ही होगा, है ना, यहाँ पे मियोसिस 1 से पहले ही होगा, ठीक है। और इसमें एक ही डिवीजन होगा, नंबर ऑफ डिवीजन माइटोसिस में एक ही होता है ना। इसमें 2 होते हैं, प्रोफेज मेटाफेज, वही प्रोफेज मियोसिस 1 मियोसिस 2। साइनेप्सिस यानी कि पेयरिंग होती नहीं है सर, पेयरिंग नहीं होती है। यहाँ पे पेयरिंग होती है किसमें, यू नो वेरी वेल, अभी तो पढ़ाया है, जाइगोटीन में साइनेप्सिस होती है, ठीक है। नंबर ऑफ डॉटर सेल एंड जेनेटिक कंपोजिशन, तो यहाँ पे सर आइडेंटिकल होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट जीरोक्स कॉपी निकल के आता है ना। क्लोनिंग में यही आता है माइटोसिस। यहाँ पे 4 होती हैं और चारों एक दूसरे से अलग होती हैं, और जेनेटिकली ऑल 4 डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड ऑल्सो फ्रॉम पेरेंटल सेल, है ना सर। रोल सर क्या है, देखो एनिमल, फंजाई और प्लांट में, ठीक है। देखो सर, ये हम प्लांट किंगडम में भी पढ़ेंगे, यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ सर। माइटोसिस का काम है जायगोट से पूरी बॉडी बनना, है ना सर। और जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जैसे फंजाई और प्लांट में गैमीट प्रोड्यूस करना, ये उसका काम है, ठीक है सर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितनों में भी होता है सर, उन सब में गैमीट जो है वो, सॉरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनमें होता है उनमें माइटोसिस ही होती है सिर्फ। इसके अलावा जो गैमीटोफाइट हम प्लांट में पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम में गैमीटोफाइट जो है वो हैप्लॉइड होता है, तो वो माइटोसिस से ही गैमीट बनाता है, ठीक है। यानी कि गैमीट माइटोसिस से भी बनते हैं। जैसे एनिमल में भी एक केस है, या बहुत कम केस है, जैसे हनी भी, मेल हनी भी हैप्लॉइड होती है, तो सर वो माइटोसिस से ही गैमीट बनाती है। यानी कि माइटोसिस हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों में होता है, माइटोसिस से भी गैमीट बनते हैं, है ना सर। और जो मियोसिस है सर, मियोसिस तो कमाल है, वो गैमीट बनाती है एनिमल में, स्पोर बनाती है फंजाई में, और प्लांट में भी स्पोर बनाती है, क्योंकि प्लांट में स्पोरोफाइट जो है वो डिप्लॉयड है, ठीक है। तो ये हम प्लांट किंगडम में लेंगे, ठीक है। मैंने एक पी जनरल डाला हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सर। उसमें मैंने बताया है कि कैसे स्पोरोफाइट मियोसिस करता है, ठीक है, और स्पोर बनाता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द चैप्टर, है ना, दिस इज अबाउट द मियोसिस, ठीक है सर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू एंजॉय द सेशन, ठीक है सर। बी हैप्पी वट एवर द सिचुएशन, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, मेहनत से पढ़िए सर, जिद बना लीजिए, है ना, टारगेट को ध्यान में रखिए, जिद्दी बन जाओ सर, मोटिवेशन अपने आप आएगा सर, मोटिवेशन अपने आप आएगा, ठीक है। पढ़ाई से प्यार हो जाएगा, अपने आप जिद बन जाएगी, ये सब चीज़ें लिंक होती हैं। आई विल मेड द वीडियो ऑन इट ऑल्सो कि पढ़ाई से प्यार कैसे होगा। अब देखो सर, प्यार देखो धीरे धीरे तो होता नहीं है ना, और पढ़ाई जैसी चीज़ से प्यार सर कैसी बातें करते हो, ठीक है। तो धीरे धीरे होगा, बट ज़रूर होगा। रोज़ पिछले दिन से बेटर कर लो, रोज़ सुबह उठते ही खुद से प्रॉमिस करो, खुद से बोलो कि आज इतना पढ़ना ही पढ़ना है। टाइम टेबल मतलब आवर्स के बजाय आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप सेट कर लो कि मुझे 50 क्वेश्चन करने ही करने, है ना, तो आप कम समय में करोगे। एक तो ट्राई कीजिए सर ये छोटी छोटी चीज़ें। आने वाले सेशन में मैं और वीडियो बनाऊंगा इस तरह की, है ना। एंड इफ़ यू लाइक द सेशन प्लीज़ शेयर इट, है ना सर, और फ़ायदा उठाइए, राइट सर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी वट एवर द सिचुएशन।